मृत्यु होती रहती है, क्योंकि जो जन्म लेगा वो मरेगा। शव छूने से अशुद्धता, अर्थात जब जीवित मनुष्य किसी शव को, मृत व्यक्ति को छूता है तो उसमें अशुद्धता आती है। जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे, अर्थात जो किसी का शव को छूता है अंतिम संस्कार के समय वो 7 दिन तक अशुद्ध होता है। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन न करे तो 7वें दिन शुद्ध न ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा और वह प्राणी इजराइल में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए, व्यवस्था यह है जितने उस डेरे में रहे या उसमें जाए वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहे, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा न हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार के से मारे हुए को या अपनी मृत्यु से मरे हुए को या मनुष्य को, हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि के राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाल दिया जाए। तब कोई मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबोकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हो उन पर छिड़के और हड्डी के या मारे हुए के या अपनी मृत्यु से मरे हुए के या कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मंडी के बीच में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे। और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे।